किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे धान में अच्छी बालियाँ आएँ, लंबी बालियाँ आएँ, मोटी बालियाँ आएँ, और जो भी बालियाँ आएँ उनमें दाने भरपूर रहें, मतलब कोई भी दाना हमारा खाली ना रह जाए, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। तो इसी विषय पे आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 5 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन पाँचों बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम यहाँ पे उन किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अभी धान की बालियाँ नहीं निकली हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हमारी धान की फसल काफ़ी लेट थी, मतलब काफ़ी पीछे थी, अभी उनमें बालियाँ नहीं निकली हैं, अभी बालियाँ निकलने वाली हैं। तो पहले हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि बालियाँ अच्छी आएँ, बालियों में दाने अच्छे, मतलब शुरुआत से ही बालियाँ अच्छी आएँ। तो उन किसान भाइयों को जिनमें अभी बालियाँ नहीं निकली हैं, सबसे पहले आपको NPK 05234 का इस्तेमाल कर देना है। अगर आप अभी कर देते हैं गबोट अवस्था में तो बालियाँ अच्छी आ जाएंगी। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पाया जाता है पोटास। तो अगर आप इसका छिड़काव करते हैं अपनी धान की फसल पे तो निश्चित ही धान में बालियाँ अच्छी आ जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको धान में गबोट अवस्था में करना होता है, जब बालियाँ नहीं निकली होती हैं उससे पहले करना होता है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको इसमें अपने खेत में बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर देना है। किसान भाइयों, अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो हो सकता है ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो निश्चित ही अभी बहुत तेज़ हवाएं से हमारी फसल भी गिरने का चांस हो जाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि इसमें 34% पाया जाता है आपका पोटास, तो पोटास आपके पौधे को भी मजबूत कर देता है। और हवाएं 1-2 दिन से काफ़ी तेज़ चलने लगी हैं। आपके वहाँ हवा चलती है या नहीं चल रही है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस राज्य से हैं ये भी हमें बताएंगे तो काफ़ी मदद हमें मिल सकेगी। तो इसके साथ में आपको NPK 05234 के साथ में आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल करना है। लगभग 90 से 100 ग्राम की मात्रा आपको लेना है बोरोन, और जो हम NPK डालने वाले हैं वो लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा लेंगे, और प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 170 से 180 लीटर पानी में घोल के हमें स्प्रे करना होता है। तो अगर आप गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो बालियाँ आपकी अच्छी आती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं, पौधे भी आपके मजबूत हो जाते हैं, गिरते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यही करना है। अब जिन किसान भाइयों की बालियाँ निकल चुकी हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा दवाई, कौन सा मतलब खादें देनी चाहिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के खेत में बालियाँ निकल चुकी हैं उनको चाहिए कि बालियाँ निकलने के बाद आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे दोस्तों दो NPK आते हैं, 2 तरह के। पहला आता है NPK 0050 और दूसरा आता है हमारा एक NPK 13045। तो दोनों में से कौन सा आपको डालना है ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हमारे बहुत से किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमारे धान में अभी नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रही है, तो क्या हमें गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर आप गबोट अवस्था में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके जो पौधे होते हैं उनमें बालियाँ काफ़ी जल्दी आ जाती हैं, लेकिन बालियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। पौधा अपनी सारी एनर्जी को अपने पौधे की ग्रोथ में लगा देता है, बढ़वार में लगा देता है, जिससे जो बालियों तक पोषक तत्व पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता है। तो बालियाँ निकलने से पहले तो आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर करेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप बालियाँ निकलने के बाद जो NPK आता है 13045 इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव आपको तब करना होता है जब आपके जो दाने होते हैं उनमें मतलब दूध भर गया होता है, थोड़ा सा मजबूत जब दाने हो जाते हैं तब आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना है। और अगर नाइट्रोजन की कमी आपको नहीं लग रही है तो उस कंडीशन में आपको देना होता है 0050। तो दोनों को आपको तय करना है कि आपके वहाँ पे आपके पौधे की कंडीशन कैसे है, नाइट्रोजन की कमी है या फिर नहीं है। अगर है तो 13045 दीजिएगा, और अगर नहीं है तो 0050 आप दे सकते हैं। इसको भी आपको 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना होता है, और इसकी भी मात्रा आपको 1.5 किलोग्राम रखनी होती है। चौथी बात आपको क्या करना है, नमी बनाए रखनी है। अगर आप नमी बनाए रखेंगे तभी आपके दाने अच्छे आएंगे। अगर आप नमी नहीं बनाते हैं, कोई भी खाद दे दीजिए तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब भी आप खाद डालिए तब भी आपको अपने खेत में नमी बनाए रखनी चाहिए। तो इस समय तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान नमी पे ही रखना है। अगर आपके खेत में पानी ना हो तो सबसे पहले सिंचाई कर दीजिए। अगर आपके खेत ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब पानी नहीं रुक पाता है तो हल्की हल्की सिंचाई आप करते रहिए, जिससे आपके धान के खेत में नमी बनी रहे। और अगर आपका खेत ऐसा है जहाँ पे पानी रुक जाता हो तो वहाँ पे आपको 1 से 2 इंच तक पानी आपको अपने धान की फसल में रखना होता है। इसके बाद 5वां और सबसे ज़रूरी काम आपको क्या करना है, 5वें नंबर पे हमने रखा है कीट रोग जो हमारे धान में लग जाते हैं उसको आपको समय से निपटारा कर लेना है। जैसे अगर आप अभी खेत पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसान भाइयों कि आपके खेत में कौन सा रोग लगा हुआ है। इसमें बालियाँ निकल रही होंगी या फिर बालियों में फ्लावरिंग वाली स्टेज होगी,
और इस समय बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारी आपकी धान की फसल की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो इस समय अगर आप थोड़ा सा भी ढिलवाई कर देंगे, थोड़ा सा भी अगर आप देखभाल नहीं कर पाएंगे तो बालियों में दाने सही से नहीं भर पाएंगे, उत्पादन काफ़ी आपका कम हो जाएगा। तो सबसे पहले खेत के चारों तरफ आपको चक्कर लगाना है, देखना है कोई बीमारी, कोई भी रोग अगर शुरुआती लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत ही उसका आपको उपचार कर देना है। चाहे फंगस का अटैक हो तो फंगिसाइड का इस्तेमाल कर दीजिए, कोई भी कीट हो, कोई भी मतलब रोग हो तो उस हिसाब से आपको दवाओं का इस्तेमाल कर देना है। तो अगर आप समय से कर देते हैं तो निश्चित ही आपका जो धान का फसल है वो रोगों से मुक्त रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा और आप ज़्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं। अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने वीडियो 1-2 दिन पहले शूट की है और आज का मौसम तो काफ़ी ख़राब है। 2 दिन से काफ़ी तेज़ हवाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। किसान भाइयों के कमेंट ये आ रहे हैं कि क्या हम NPK के साथ में फफूंदनाशी या फिर कीटनाशी दे सकते हैं। तो आप बेशक दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको देना है तो केवल एक ही आप दीजिए, चाहे आप फफूंदनाशी दे दीजिए या फिर आप कीटनाशी दे दीजिए, दोनों का एक साथ में इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।